जी क्या है, मानव शरीर में कितना हड्डी होता है जी? 206। मानव शरीर में कितना हड्डी है? हाँ हड्डी है या होता है? कितना हड्डी होता है? 206। धीरे बोलो, इतना क्या कि टीन है, बहुत जोर से बोलो। क्या उधिया गया टीन अगर, तब कहाँ जाओगे? धूप लगने लगेगा। ये थोड़ा आराम से बोलो, है ना, नहीं ऊपर का टीन उड़ सकता है ना जी। मानव शरीर में कितना हड्डी होता है? 206। हाँ, हम लोग का शरीर में टोटल 206 हड्डी होता है, जिनमें से ये हाथ में हो गया तुमको 30, ये हाथ में 30, दोनों हाथ सेम ना है जी। 30 इसमें 30 इसमें, कितना हुआ? 60 हो गया। फिर पैर में 30 इसमें, फिर 30 इसमें, कितना हो गया? 60। तो 60 120 हो गया। होता कितना है? 206। बाकी बचा हुआ हड्डी रीढ़ में हो गया, खोपड़ी में 22 हड्डी हो गया, तुम्हारे मुंह में 14 हड्डी हो गया, है ना जी। और फेफड़ा में हो गया तुमको 12 24, एक 25 हड्डी। फेफड़ा नहीं, मतलब कि रिब्स में, छाती में, जो कि फेफड़ा, हाँ जो, हाँ फेफड़ा को जो बचा के रखता है, समझे। टोटल मिला के कितना हड्डी होता है? 206 होता है। लेकिन वही कहेंगे बच्चों के शरीर में कितना हड्डी होता है? 300। कितना होता है? 300। या हड्डी है या हड्डी होता है? हाँ चलो दो, कितना हड्डी होता है जी? 300। हाँ देखो बात को समझो, 300 कैसे हो गया? देखो बात 200, ये बात रहा कि मानव शरीर में बड़ा में आदमी 206 हुआ, छोटा बच्चा में 300 हड्डी क्यों हो गया? इसका कारण समझिए। छोटा बच्चों का शरीर में जो हड्डी होता है ना, वो कई टुकड़ों में बटा हुआ रहता है, टुकड़ा टुकड़ा बना हुआ रहता है, समझे ना। जिसकी वजह से बच्चा जैसे जन्म होता है, क्या दौड़ने लगता है? लगता है दौड़ने? नहीं सर। उसको 1 साल लग जाता है खड़ा होने में, लगता है ना। इसका कारण क्या? वही देखो, गाय का बच्चा, जैसे गाय बच्चा दी, तो गाय का बच्चा तुरंत जैसे जन्म देगा ना, वो खड़ा होकर दौड़ने लगेगा, देखे हो जी। लेकिन आदमी बच्चा ऐसा होता है क्या? नहीं। क्यों होता है? ऐसा नहीं होता है। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके शरीर का जो हड्डी होता है ना, कई भागों में टूटा हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है, समझे, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं पाता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे उसको जब तेल लेके मालिश करते रहता है, तो उसका हड्डी क्या होता है? आपस में जुड़ने लगता है, जुड़ते 206 बन जाता है, या फिर कहो 208 बन जाता है। तब बच्चा धीरे धीरे क्या हो जाता है? खड़ा हो जाता है और चलने लगता है। जैसे हमारे शरीर में ये जो है, यहाँ से यहाँ तक 1 हड्डी है, एक ही को है ना रे, एक ही है, और यहाँ से यहाँ तक 2 हड्डी है। लेकिन छोटा बच्चा के शरीर में होता क्या है कि यहाँ से यहाँ तक 1 हड्डी नहीं रहेगा, ये हड्डी एक के रहेगा, समझे, लेकिन टूटा हुआ रहेगा। यहाँ एक टूटा हुआ, एक यहाँ टूटा हुआ, 3-4 टुकड़ों में बटा हुआ है, 3-4 टुकड़ों में बटा रहा है। वो पैदाइश से होता है, 3-4 टुकड़ों में। ए बच्चा इधर देखो ना, बटा हुआ रहता है, समझे। फिर यहाँ की हड्डी हम लोगों में यहाँ पे कितना है? 2 है। कितना है यहाँ पे? लेकिन बच्चा में होता क्या? कई भागों में बटा हुआ रहता है। पैर में भी वही बात है, हम लोग का पैर में 30 60, उन लोगों का पैर में जानते कितना 40 80, मतलब बढ़ जाता है हड्डियाँ। इसलिए बच्चा जल्दी खड़ा नहीं हो पाता है। उसका मम्मी क्या करती है? लाल तेल लेके या फिर करवा केरासन तेल मिला के खूब मालिश करती है, खूब मालिश करती है। सुबह शाम 3 टाइम 4 टाइम मालिश करता है, समझे। और हाथ लगे ऐसे करता है, ऐसे एक बार ऐसे करेगा, एक बार ऐसे करता है। फिर एक हाथ ले लेगा, एक पैर ले लेगा, है ना जी। ऐसे करेगा, हाथ पैर लेना करता है, देखा ना तुम लोग। और फिर एक पैर एक हाथ ले करता है ना। ऐसा क्यों करता है? ताकि उसकी हड्डी बार तेल वेल लगाने से होता क्या है? हड्डियाँ जुड़ने लगेगा, और जुड़ते 206 हड्डी बन जाएगा। तब बच्चा क्या हो जाएगा? बढ़िया से बच्चा क्या हो जाएगा? खड़ा हो जाएगा, समझे ना। तो ये 300 हड्डी क्यों होता है बच्चा के शरीर में? बोले तो हाँ, उसकी हड्डियाँ टुकड़ों में बटी हुई रहती है, जिसकी वजह से बच्चा चल नहीं पाता स्टार्टिंग में। लेकिन जब तेल वेल लगता है काफ़ी, तो बच्चा क्या होता है? धीरे धीरे उसकी हड्डियाँ जुड़ने लगती है, और वह खड़ा हो जाता है और दौड़ लगा देता है। समझा बात को? समझ गया ना 300 हड्डी क्यों होता है? अब आगे समझो। करा एक हाथ में कितनी हड्डी होती है? एक हाथ में कितना हड्डी होता है? 30। हाँ, हम लोगों में ये एक हाथ में कितना हड्डी हुआ? 30 हड्डी हुआ। अभी जस्ट बोले थे। अब बच्चों के में कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, समझे। ज़्यादा होगा, 30 तो कभी हो ही नहीं सकता है, 40 होगा। कितना? 40। तब ना तेल लगा के सब ठीक किया जाता है। इसे देखते हो, जब छोटा बच्चा उठाया जाता है, छोटा बच्चा को ऐसे बढ़िया से गर्दन में हाथ दिया जाता है, बढ़िया से उठाया जाता है। ऐसे उठाओगे बस गर्दन में टूट जाएगा, ख़त्म। सारा मेहनत, माँ बाप का सारा मेहनत पानी में चले जाएगा, समझे। इसलिए इसको आराम से उठाया जाता है, देखते हो ना, गर्दन में हाथ देता है, बढ़िया से उठाया जाता है, समझे। तो एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 30। एक पैर में कितना हड्डी? 30। तो हाथ पैर से टोटल कितना हड्डी?
120 पैर हो गया 60 हाथ हो गया 60 60 60 120 हो गया। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक ऑक्सीजन कौन सा पेड़ देता है? सबसे अधिक ऑक्सीजन बोलो या सबसे अधिक हवा बोलो, सीधा बोल दो हवा, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन मिला हुआ है 21%, समझे? तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, सबसे ज़्यादा हवा समझो, ऑक्सीजन नहीं समझते हो। सबसे ज़्यादा हवा कौन सा पेड़ देता है? पीपल। पीपल सबसे ज़्यादा हवा देता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। ये 24 घंटा ऑक्सीजन देता है। कितना घंटा? 24 मतलब पीपल का पेड़ के नीचे, हाँ। और सब पेड़, आम का पेड़ क्या करता है? जब तक इसमें धूप पड़ेगा तब तक वो ऑक्सीजन देगा। जैसे हम लोग नाक से छोड़े कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग नाक से गैस छोड़े ना, वो गैस से लेके पेड़ पौधा जब तक धूप है तब तक ही वो सब ऑक्सीजन देगा। कौन? ये ऑल झोल पेड़, ये हुआ आम पेड़ हो गया, जंगल झाड़ हो गया। लेकिन पीपल में क्या गुण है? अगर आपका रोशनी नहीं भी रहेगा ना, अगर सूर्य प्रकाश नहीं भी रहेगा तो रात में भी ऑक्सीजन देगा। कौन सा पेड़? पीपल। बोलो, ये सब पेड़ रात में ऑक्सीजन देगा? नहीं। आम का पेड़ रात में ऑक्सीजन देगा? नहीं। लीची का पेड़ देगा? नहीं। और वो टाब का पेड़ देगा? नहीं। कटहल का पेड़ देगा? नहीं। वो सब जैसे सूरज ढला वो ऑक्सीजन देना बंद कर देता है, हवा देना बंद कर देता है। लेकिन पीपल एक ऐसा पेड़ है, जैसे रात भी हो जाएगा ना तो भी ऑक्सीजन देते रहेगा, देते रहेगा, देते रहेगा, समझे? इसीलिए कहा जाता है कि रात के समय में जो है पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। सोना चाहिए? नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप रात में अगर पेड़ पौधे के नीचे सोएंगे तो पेड़ पौधा भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, आप खुद कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़िएगा, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकता है अगर आप पेड़ पौधे के नीचे सोएंगे रात में। इसलिए कहता है कि रात में पेड़ पौधे के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे सोएंगे कोई दिक्कत नहीं, पीपल का पेड़ हमेशा ऑक्सीजन देता है, समझे? अगला क्वेश्चन, हम सांस में कौन सा हवा लेते हैं? बोलो, कौन सा? ऑक्सीजन। हाँ, जैसे हवा है ना, हवा में बहुत सारा गैस मिला हुआ है, समझे? गैस समझते हो इधर? तो इसमें से, इसी में से एगो चीज़ मिला हुआ है, एगो गैस, उसका नाम है क्या? ऑक्सीजन। क्या नाम है? ऑक्सीजन। जैसे हम सांस लिए तो सांस में हवा अंदर गया, सांस ले ना जी, हवा के अंदर, तो वही हवा में ऑक्सीजन भी मिला हुआ है, घुला हुआ है, मिला हुआ है। और कौन सा? ऑक्सीजन। तो हमारा फेफड़ा ऑक्सीजन ले लेता है और उस ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और फिर उसको क्या करता है? नाक के द्वारा शरीर से बाहर कर देता है, समझे? कौन? हमारा बॉडी। तो हम लोग सांस में कौन सा हवा लेते हैं? O2। ऑक्सीजन बोलो, या इतना अगर नहीं बोलने का मन है तो सीधे बोल दो O2 लेते हैं। क्या लेते हैं? O2। लेकिन ये हमको दिखता है क्या? अरे हवा दिखता है? नहीं दिखता है। अरे ऐसे समझो, जैसे मान लो सब्जी है, सब्जी में नमक है कि नहीं है? अरे सब्जी में नमक होता है, क्या तुमको दिखता है? नहीं। उसी तरह हवा में भी ऑक्सीजन हमको नहीं दिखता है। नहीं आया समझ में? सब्जी में क्या मिर्ची पाउडर होता है? मिर्च होता है? होता है सब्जी में, तो क्या तुमको दिखता है? दिखता है? वो घुला हुआ है, कैसे दिखेगा? अगर कोई पूछेगा अच्छा ऑक्सीजन होता है तो हमको दिखता क्यों नहीं है, तो उसको ये बात बोलना कि देखिए जिस तरह से शरबत में चीनी घुला हुआ रहता है, क्या हमको दिखता है? नहीं दिखता है। उसी तरह से हमारे हवा में भी ऑक्सीजन घुला हुआ, लेकिन हमको दिखता नहीं। समझ गए? अब आगे देखो, हम सांस में नाक द्वारा कौन सा हवा छोड़ते हैं? बोलो तो। सांस में सांस ले लिए फिर छोड़ दिए, तो कौन सा छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इतना अगर नहीं बोलना आपको कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधा आप CO2 बोल दीजिए। क्या बोल दीजिए? CO2। जैसे सांस लिए कौन सा हवा? बोलो, CO2। अरे बैल, सांस में जैसे सांस लिए ऑक्सीजन, सांस जैसे लिए तो कौन सा हवा लिए हम लोग? क्या लिए? ऑक्सीजन। और फिर सांस द्वारा कौन सा हवा छोड़े? ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो, अच्छा बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ठंडा होता है कि गर्म होता है? कार्बन डाइऑक्साइड ठंडा होता है कि गर्म होता है? हाँ देखो, तुम देखो यहाँ, देखो सांस में छोड़ेंगे, देखो कैसा होता है? गर्म होता है। ऑक्सीजन ठंडा कि गर्म? ऑक्सीजन ठंडा होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है? इसीलिए जब भी तुम पेड़ पौधे के नीचे बैठोगे तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन हवा छोड़ता है। कौन सा? ऑक्सीजन छोड़ता है ना जी। तो जैसे आप पेड़ पौधे के नीचे बैठेंगे तो पेड़ पौधा ऑक्सीजन हवा छोड़ता है और आपको ठंडा लगने लगता है ना जी पेड़ पौधा जी। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन गैस छोड़ता है और ऑक्सीजन कैसा होता है? ठंडा। हमको ठंडा लगने लगता है, समझे? और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा होता है? गर्म। ऐसे तुम नाक में उंगली ले लो और सांस छोड़ो तो तुमको कैसा लगेगा? लगेगा गर्म कि नहीं?
तुम ट्राई करो, गर्म लगेगा। या नहीं तो ऐसे समझो, एगो रूम है, उसमें 50 आदमी बैठ जाओ, कितना आदमी, तो क्या तुमको गर्मी लगने लगेगा? एकदम गर्मी लगेगा। बोलो कैसे? क्योंकि सब अपना नाक से कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कैसा आता है? गर्म होता है। तो आपको क्या होगा? गर्म लगने लगेगा। क्या लगने लगेगा? गर्म। समझ गए?